सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, क्रिप्टो में एक चीज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जल्दी जल्दी लिस्टिंग, जल्दी प्रॉफिट, जल्दी डिसीजन। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट खुद ही कह रहा हो कि हम लिस्ट कर सकते हैं पर अभी नहीं कर रहे हैं, तो सवाल ये नहीं है कि कब लिस्टिंग होगी, सवाल ये होना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसी क्यों के अंदर पूरा गेम छुपा हुआ है गाइस। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, वरना आधा सच ही समझ पाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल, लिस्टिंग कब होगी। अगर आप इंटरलिंक को फॉलो कर रहे हो तो एक क्वेश्चन हर जगह घूम रहा है, टोकन लिस्टिंग कब होगी। और ऑनेस्टली ये गलत सवाल बिल्कुल नहीं है। जब आप डेली एक्टिव हो, माइनिंग कर रहे हो, कम्युनिटी बना रहे हो, तो नेचुरली आपको क्यूरियोसिटी होगी ही होगी। इसीलिए सीईओ केवी ने डायरेक्टली बोला वाइट पेपर में लिस्टिंग Q4 2025 से Q1 2026 के बीच प्लान्ड है। तो कंफ्यूजन यहाँ से ही शुरू होता है। टीम रेडी नहीं है क्या? डिले क्यों? सब प्रोजेक्ट्स तो जल्दी लिस्ट हो जाते हैं। लिस्टिंग डिफिकल्ट नहीं है, ये लाइन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? केवी ने एक बहुत क्लियर बात बोली कि लिस्टिंग डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ये लाइन बहुत हैवी है। इसका मतलब है एक्सचेंज कनेक्शंस पहले से हैं, प्रोसेस टीम को आता है, कैपेबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो प्रॉब्लम एबिलिटी की नहीं है गाइस, प्रॉब्लम टाइमिंग और स्ट्रक्चर की है। और यहीं पे 90% लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि लिस्टिंग ही सबसे बड़ा गोल है, जबकि लिस्टिंग सिर्फ एक स्टेज होती है, डेस्टिनेशन नहीं। शुरू में इंटरलिंक का प्लान सिंपल था, किसी एग्जिस्टिंग चेन पे डिप्लॉय करना, जैसे इथेरियम, सोलाना या मोनाड। इसमें फ़ायदा क्या होता? जल्दी लिस्टिंग भी हो जाती, जल्दी लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती, सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर का हेडेक होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रोजेक्ट इतनी तेज ग्रो कर गया कि पुराना प्लान छोटा पड़ गया। सो इमेजिन करो गाइज, आप एक किराए की दुकान के लिए प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन अचानक से डिमांड इतनी बढ़ जाए कि आपको एक पूरा का पूरा मॉल खड़ा करना पड़े। इंटरलिंक के साथ भी यही हुआ गाइज। और यहीं से सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन आता है, खुद का लेयर 1 क्यों। सिंपल एग्जांपल, लेयर 1 का मतलब आपको टेक्निकली नहीं समझाता हूँ गाइज, सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आज आप किसी और के घर में रह रहे हो, कल आप अपना घर बनाने वाले हो। अपना घर बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है, प्लानिंग ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन कंट्रोल 100% आपका ही होता है। इंटरलिंक ने डिसाइड किया टोकन को सिर्फ एक एसेट नहीं, सिस्टम का एक इंजन बनाना है। इसीलिए पेमेंट्स, आइडेंटिटी, रिवॉर्ड्स सब एक ही फाउंडेशन पे चलेंगे। इस डिसीजन का एक कॉस्ट है और एक बड़ा बेनिफिट भी, दोनों समझना बहुत ज़रूरी है गाइस। सो अब ये भी सवाल है गाइस, क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है? आंसर है, अपनी चेन बनाने का मतलब सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना, आइडेंटिटी को डायरेक्टली सिस्टम से जोड़ना, रिवॉर्ड को स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करना, और यहीं पे HCS जैसे सिस्टम इंटीग्रेट होते हैं। ये काम शॉर्टकट से नहीं होता गाइस। अगर इंटरलिंक सिर्फ एक ऐप होता तो शायद 6 से 9 महीने में लिस्टिंग पॉसिबल होती, पर इंटरलिंक एक फाउंडेशन बना रहा है और फाउंडेशन बनने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। केवी ने यहाँ सबसे ऑनेस्ट बात बोली, अगर आज लिस्टिंग हो जाए तो वेरिफिकेशन प्रोसेस पॉज हो जाएगा, प्राइवेट सिस्टम के यूजर्स टोकन एक्सेस नहीं कर पाएंगे, मार्केट से कंट्रोल चला जाएगा। मार्केट मेकर्स, BCS, बड़े होल्डर्स और जो लोग डेली एक्टिव हैं वो सिर्फ स्पेक्टेटर बन के रह जाएंगे। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है गाइज जो इंटरलिंक बहुत पहले से अवॉइड करता रहता है। इंटरलिंक का फ्लो सिंपल है, प्राइवेट सिस्टम में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन सिस्टम लॉन्च, उसके बाद लिस्टिंग। ये स्लो लग सकता है पर ये बहुत क्लीन तरीका है गाइस। फास्ट लिस्टिंग का मतलब होता है जल्दी पंप, जल्दी डंप, कम्युनिटी कंफ्यूज। इंटरलिंक स्लो जा रहा है ताकि जब लिस्टिंग हो तब सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रांग हो, तैयार हो। केवी ने एक एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल बहुत सही है गाइस, बहुत रिलेट करता है। जैसे कि एक पेड़ अगर जल्दी फल देने के लिए उसको फोर्स किया जाए तो या तो पेड़ कमज़ोर होगा या तो फिर फल ही नहीं आएंगे उस पर। लेकिन जो पेड़ धीरे से ग्रो होता है, रूट स्ट्रॉन्ग बनाता है अपनी, वो सालों तक फल देता रहता है। इंटरलिंक अभी रूट फेस में है गाइस, और यही वो फेस है गाइस जहां पर मैक्सिमम पेशेंस की जरूरत होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस, टीम के पास भी टोकन एलोकेशन है, उनका भी इंटरेस्ट है कि लिस्टिंग हो, पर अगर गलत टाइम पे हो गई तो सबका नुकसान हो सकता है। आपका भी, उनका भी, हमारा भी, सबका नुकसान हो सकता है। इसलिए डिले एक्सक्यूज नहीं है गाइस, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर टीम के ऊपर। क्रिप्टो में सबसे रेयर चीज क्या होती है गाइस? वो होती है डिसिप्लिन। इंटरलिंक का डिसीजन पॉपुलर नहीं है बिल्कुल भी,
पर शायद ये सही है। आज नहीं, पर जब भी सिस्टम फुल्ली खड़ा होगा तब डिसीजन समझ आएंगे। इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो सिर्फ कब लिस्ट होगा पूछते रहते हैं। हर प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिस्ट हो पाते? एक कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट को एक ही स्केल पे नापते हैं। रियलिटी ये है, कुछ प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बने होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होते हैं। ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो जल्दी लिस्ट होते हैं, जल्दी हाइप क्रिएट करते हैं और कई मामलों में जल्दी एग्जिट भी कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो पहले सिस्टम पे ध्यान देते हैं, फिर यूजर पे ध्यान देते हैं, फिर सोचते हैं मार्केट के बारे में। इंटरलिंक क्लियरली दूसरी कैटेगरी में आता है। अगर ये डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ तो आप हर डीले को स्कैम समझोगे गाइस। अब बात करते हैं प्राइवेट मेननेट का मतलब क्या होता है। सिंपल तरीके में अगर समझाऊं तो प्राइवेट मेननेट ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह होता है। यहाँ पे गलतियां सुधरती हैं, सिस्टम टेस्ट होता है, गलत लोग नेचुरली निकल जाते हैं। अगर बिना ट्रेनिंग सीधा मैच में उतर जाओ तो या तो आप हारना आपका फिक्स है या तो टीम आपकी टूटेगी जरूर। इंटरलिंक पहले प्रैक्टिस मैच कंप्लीट कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं लिस्ट करो बाद में इंप्रूव कर लेना, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा होता ही नहीं है गाइस। एक बार टोकन अगर मार्केट में आ गया, प्राइस गिर गया, आपकी इमेज खराब हो जाएगी। वेल्स आ गए तो आपका कंट्रोल भी जा सकता है। कम्युनिटी टूट गई तो ट्रस्ट आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट टीम पहले सिस्टम को मार्केट के लायक बनाती है। कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इतनी जरूरी है गाइस? अगर लिस्टिंग पहले ही हो जाए तो 5 से 10% लोग ही रिच होंगे, 90% लोग सिर्फ होप में बैठे होंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पहले हो, कंट्रोल कम्युनिटी के पास होगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी होगी और इंस्टीट्यूशंस भी कॉन्फिडेंट होते हैं। इसलिए इंटरलिंक का फोकस लोग पहले, प्राइस बाद में है। अब हिस्ट्री क्या कहती है गाइस? बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था। 2010-2011 में उसका कोई प्राइस ही नहीं था। इथेरियम पहले बिल्ड हुआ, फिर एडॉप्शन हुआ, फिर वैल्यू आई उसकी। जो चीज टाइम लेती है ना गाइस, वही चीज ज्यादा टिकती है। और केवी का स्टेटमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवी ने बोला है डायरेक्ट, ट्रांसपेरेंट, नो मार्केटिंग वर्ड्स। ये रेयर होता है क्रिप्टो में। जब फाउंडर ओपनली बोलता है गलत टाइमिंग पे वैल्यू डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं सब। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको डेली एक्टिविटी मेंटेन रखनी चाहिए। सिस्टम को धीरे धीरे, डे बाय डे समझते रहना पड़ेगा। आपको शोर इग्नोर करना पड़ेगा गाइज। आपको जो भी नॉइज होगी, स्कैम जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कि इनका तो ऑफिस नहीं है, इनका तो ये नहीं है, इनका वो नहीं है, इस चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ अपडेट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों को सिस्टम समझना पड़ेगा। क्रिप्टो में पैसा है ना गाइज, जल्दी डिसीजन से नहीं बनता है, कभी भी सही डिसीजन से बनता है। अब जो लोग सिर्फ लिस्टिंग पूछते रहते हैं, उनके लिए एक लाइन, लिस्टिंग एक रिजल्ट है गाइज, प्रोसेस नहीं है। अगर प्रोसेस सही होगा, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जिनको क्रिप्टो में इंटरेस्ट हो। और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इतने इंपॉर्टेंट अपडेट मिस करो। सो आज के वीडियो में इतना ही था गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।